हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग ईआर डायग्राम को डिस्कस करेंगे। ईआर डायग्राम क्या होता है, ईआर डायग्राम के कौन कौन से बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, ईआर डायग्राम का एडवांटेज क्या है, साथ ही साथ ईआर डायग्राम में कौन कौन से सिंबल्स को हम लोग यूज करते हैं, इन सभी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि ईआर डायग्राम को कंप्लीट पढ़ने के बाद हम लोग किस किस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे और किस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन का पैटर्न दिया गया है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है या पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, डिस्क्राइब द ईआर मॉडल विथ एन एग्जाम्पल, यानी कि ईआर मॉडल को, ईआर डायग्राम को डिस्क्राइब करना है एग्जाम्पल के साथ। ऑल्सो राइट इट्स एडवांटेज, साथ ही साथ इसके एडवांटेज को भी बताना है। सेकेंड क्वेश्चन हो सकता है कि एक्सप्लेन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ईआर मॉडल इन ब्रीफ, यानी कि ईआर मॉडल का, ईआर डायग्राम का कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं उसको ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन देना है, डिफाइन करना है। थर्ड क्वेश्चन हो सकता है कि ईआर मॉडल के कौन कौन से सिंबल हैं इसको डिटेल्स में डिस्कस करना, पूछा जा सकता है। फोर्थ क्वेश्चन में है, क्वेश्चन है ईआर डायग्राम ड्रॉ कीजिए किसी कंपनी के लिए। और लास्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि आप अपने कॉलेज के लिए ईआर डायग्राम को ड्रॉ कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है ना पूछे जा सकते हैं और हम लोग कंप्लीट ईआर डायग्राम पढ़ने के बाद इन सभी क्वेश्चन को करने के लिए एबल हो जाएंगे। सबसे पहले समझते हैं कि ईआर डायग्राम क्या होता है। तो ईआर डायग्राम को शॉर्ट में ईआरडी कहा जाता है और इसका फुल फॉर्म होता है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम क्या होता है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम थोड़ा सा हम लोग कंपेयर करके पढ़ते हैं। हम लोग थर्ड सेमेस्टर में पढ़े थे सी लैंग्वेज, और सी लैंग्वेज में एक टॉपिक हम लोग देखे थे यहाँ पे एल्गोरिथम। एल्गोरिथम एल्गोरिथम क्या था कि किसी भी प्रोग्राम का जब सॉल्यूशन होता है तो उस सॉल्यूशन का जो स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन होता है वो एल्गोरिथम कहलाता है। एल्गोरिथम हम लोग इसलिए लिखते हैं कि बाद में कभी हम उस प्रोग्राम को कैसे किए हैं भूल जाएं तो उसको रिवाइज कर लें, या फिर किसी और को उस प्रोग्राम का सॉल्यूशन को समझना है तो जो स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन होता है उसको एक बार पढ़ करके वो इजीली उसको समझ पाए। लेकिन मान लीजिए कि कोई पढ़ करके उसको नहीं समझ पाता है या उसको कोडिंग का उतना नॉलेज नहीं है इसमें, हालांकि एल्गोरिथम में कोडिंग यूज नहीं होता है, वो सिंपल रिप्रेजेंटेशन होता है किस प्रकार से किए गए हैं प्रोग्राम को। अब यहाँ पे जब एल्गोरिथम को हम लोग और भी सिंपल बनाते हैं तो उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं, यानी कि जिस स्टेप से किसी प्रॉब्लम का हम लोग सोल्यूशन किए हैं उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हम लोग यहाँ पे कर देते हैं। और जब डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है तो उसका लॉजिकल व्यू दिखना शुरू हो जाता है डायग्राम के रूप में, जिसको समझना किसी के लिए भी बहुत ही आसान होता है। और जब एल्गोरिथम का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हो जाता है तो इसी का नाम हम लोग देते हैं फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट ये सभी लोग पढ़ चुके हैं कि फ्लो चार्ट क्या होता है। तो फ्लो चार्ट डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, एल्गोरिथम का। फ्लो चार्ट में बहुत सारे सिंबल्स को हम लोग यूज करते हैं फ्लो चार्ट ड्रॉ करने के लिए। और इसका जो है ना कुछ कॉन्सेप्ट भी होता है और बहुत ही आसान होता है किसी भी प्रोग्राम के सॉल्यूशन को समझने का फ्लो चार्ट के माध्यम से। ठीक उसी प्रकार से डीबीएमएस में हम लोग डेटाबेस का डिजाइन करते हैं, डेटाबेस का डिजाइन करते हैं। तो डेटाबेस के डिजाइन में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, किस किस चीज़ों की आवश्यकता हो सकता है, कौन कौन से इंफॉर्मेशन मांगा जाएगा यूजर से, उसका रिक्वायरमेंट के बारे में पहले ही सोचना होता है। तो उस सोचने के लिए हम लोग को जो है ना पहले उसका एक लॉजिकल स्ट्रक्चर बनाना होता है, उसका कॉन्सेप्चुअल व्यू देखना होता है। और डेटाबेस को डिजाइन करने के लिए जो लॉजिकल या कॉन्सेप्चुअल हम लोग व्यू जो डिजाइन करते हैं, कॉन्सेप्चुअल या लॉजिकल व्यू जो डिजाइन करते हैं जिसको सिंपली देखा जा सके कि किस प्रकार से हमारा डेटाबेस तैयार होगा, तो उसको हम लोग डिजाइन करते हैं एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के मदद से। यानी कि सिंपल में कह सकते हैं कि डेटाबेस का जो कॉन्सेप्चुअल डिजाइन होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, वही होता है कि आपका एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। किसी भी डेटाबेस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कॉन्सेप्चुअल व्यू, लॉजिकल व्यू एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम कहलाता है।
तो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम सेम यहाँ पे फ्लो चार्ट के जैसा ही होता है, बस फ्लो चार्ट किसी प्रोग्राम के स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन होता है, उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है, जबकि एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम किसी भी डेटाबेस का लॉजिकल स्ट्रक्चर यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसको समझना काफी आसान होता है। जब एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम ड्रॉ कर लिया जाता है तो उसको रिलेशनल मॉडल में उसको कन्वर्ट करना बहुत ही आसान होता है और उस डेटाबेस को समझना बहुत ही इजी होता है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के माध्यम से। तो जिस प्रकार से फ्लो चार्ट में हम लोग सिंबल्स का यूज करते हैं, ठीक उसी प्रकार से एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में भी बहुत सारे सिंबल का हम लोग यूज करेंगे और उस सिंबल को समझ लेंगे तो हम लोग किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी कॉलेज के लिए या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बहुत ही आसान हो जाएगा। तो एक एक करके हम लोग समझेंगे। यहाँ पे ओवरव्यू देखें कि एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम होता क्या है। तो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, लॉजिकल या कॉन्सेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, तो डेटाबेस डिजाइन का। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि डेटाबेस में एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम होता क्या है और इसका एडवांटेज क्या है। तो यहाँ पे डिफाइन करेंगे हम लोग कि ईआर डायग्राम का जो फुल फॉर्म होता है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम होता है। ई मीन्स एंटिटी और आर मीन्स रिलेशनशिप। अब एंटिटी और रिलेशनशिप क्या होता है इसको हम लोग जस्ट इसी सेशन में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इसमें कहा जा रहा है कि एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम यानी कि ईआरडी is a conceptual data model that describe the structure of database. Next point है, it gives graphical representation of requirements to design database in terms of entity, relationship and attributes. मतलब ये है कि जब हम लोग किसी भी डेटाबेस का डिजाइन करते हैं तो उस डेटाबेस को डिजाइन करने में किस किस चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होगा उसको एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम जो है ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर देता है। किसके रूप में, तो एंटिटी रिलेशनशिप और एट्रीब्यूट्स के रूप में। ERD is a diagrammatic representation of logical structure of database design. सिंपल में कहें तो डेटाबेस डिजाइन का जो लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है उसी को एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम कहते हैं, या सिंपली कह सकते हैं कि डेटाबेस डिजाइन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम कहलाता है। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है जस्ट हम लोग इसी सेशन में आगे डिस्कस करने वाले हैं। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल डिस्क्राइब रिलेशनशिप अमंग एंटिटी एंड एट्रीब्यूट्स, यानी कि ईआर मॉडल एंटिटी और रिलेशनशिप के बीच, एंटिटी और एट्रीब्यूट्स के बीच में किस प्रकार का रिलेशनशिप होगा उसको भी डिस्क्राइब करता है। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम को 1976 में पीटर चेन के द्वारा डेवलप किया गया था। तो ये कुछ इसका डिफिनेशन के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स होगा जिसको आप इजीली समझ सकते हैं। कि सबसे पहले आप इसमें कह सकते हैं कि ईआर मॉडल का जो फुल फॉर्म होता है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल होता है या एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम होता है, इसको शॉर्ट में ईआरडी कहते हैं। किसी भी डेटाबेस का जो लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है उसको डिस्क्राइब करने का काम कौन करता है, ईआरडी करता है। यह एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है रिक्वायरमेंट्स का डेटाबेस डिजाइन में, जो रिप्रेजेंट करता है एंटिटी रिलेशनशिप और एट्रीब्यूट्स के रूप में। किसी भी डेटाबेस का जो लॉजिकल स्ट्रक्चर का या डिजाइन होता है या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम कहलाता है। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम जो है ना एंटिटी और एट्रीब्यूट्स के बीच के रिलेशन को भी डिस्क्राइब करने का काम करता है और इसको 1976 में पीटर चेन के द्वारा डेवलप किया गया था। अब इसके बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं और ये कंपोनेंट होता है एंटिटी रिलेशनशिप और एट्रीब्यूट्स। इसको हम लोग डिटेल्स में आगे के सेशन में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इसके बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के 3 बेसिक कंपोनेंट को एक्सप्लेन कीजिए। तो पहला होता है इसमें एंटिटी। एंटिटी क्या होता है, कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट का। कोई भी ऑब्जेक्ट जो एग्जिस्ट कर रहा है वर्ल्ड में उसको एंटिटी कहेंगे और इसको रिप्रेजेंट करेंगे रेक्टेंगल से। जब हम लोग एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो कोई भी एंटिटी होगा उसको हम लोग रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट है रिलेशनशिप। एंटिटी और एट्रीब्यूट्स के बीच में क्या रिलेशन होगा उसको रिलेशनशिप बताता है और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे डायमंड शेप से। और लास्ट होता है एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होता है, किसी भी एंटिटी का प्रॉपर्टीज कौन कौन होंगे उसको कहते हैं एट्रीब्यूट्स और एट्रीब्यूट्स को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एलिप्स से।
तो ये तीनों सिंबल हम लोग इसमें बेसिकली यूज करेंगे। इसमें और भी सिंबल्स हैं जिसको हम लोग आगे में एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के सिंबल में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो ये थ्री जो है ना इसके कंपोनेंट हो गए, बेसिक कंपोनेंट हो गए एंटिटी, एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप। अब इस एंटिटी और एट्रीब्यूट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा उसको ये रिलेशन एस्टेब्लिश करता है। अगर मान लेते हैं कि कोई भी पर्सन जो है ना, एक कोई स्टूडेंट है, कोई स्टूडेंट जो है ना यहाँ पे एंटिटी है, स्टूडेंट एक एंटिटी हो गया। तो स्टूडेंट का क्या क्या हो सकता है प्रॉपर्टी, इसका नाम होगा, तो नाम क्या हो गया, एट्रीब्यूट हो गया। अगर स्टूडेंट है तो कहीं पढ़ रहा होगा, इसका रोल नंबर होगा, तो ये भी क्या होगा, इसका एट्रीब्यूट हो गया। इसका एड्रेस होगा तो ये भी क्या होगा, एट्रीब्यूट हो गया। इसका कॉन्टैक्ट नंबर होगा तो ये भी क्या होगा, इसका एट्रीब्यूट होगा, कॉन्टैक्ट नंबर होगा। इसका कोई ब्रांच होगा तो ये भी क्या होगा, इसका एट्रीब्यूट हो गया। तो एक स्टूडेंट क्या हो गया यहाँ पे, स्टूडेंट हो गया यहाँ पे एंटिटी, स्टूडेंट हो गया एंटिटी जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे रेक्टेंगल से। और नाम एट्रीब्यूट हो गया जिसको हम लोग इलिप्स से, एड्रेस, रोल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर और ब्रांच जिसका क्या हो गया, इसका एट्रीब्यूट्स हो गया जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इलिप्स से। और स्टूडेंट और एट्रीब्यूट्स यानी कि एट्रीब्यूट्स और एंटिटी के बीच में क्या रिलेशन है उसको हम लोग डायमंड शेप से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग दो एंटिटी को देखते हैं, दो एंटिटी ए है और बी है। एंटिटी दो है ए और बी। यहाँ पे पहला एंटिटी यहाँ पे देख पा रहे हैं, एंटिटी ए है जिसको रेक्टेंगल से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। और एंटिटी बी है, ये जो है ना ये भी रेक्टेंगल से, यानी कि एंटिटी जहां भी होगा वो रेक्टेंगल से रिप्रेजेंटेड होगा और एट्रीब्यूट्स जो भी होगा वो एलिप्स से रिप्रेजेंटेड होगा। तो ये सब क्या है, एट्रीब्यूट्स। और दो एंटिटी के बीच में रिलेशनशिप जो बता रहा है उसको हम लोग डायमंड शेप से यहाँ पे रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो इस तरह का जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होगा उसी को हम लोग कहते हैं एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। तो थोड़ा सा आपको एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के बारे में आइडिया मिल गया होगा। अब आगे इसमें कुछ और समझते हैं। जैसे कि ईआर डायग्राम है स्टूडेंट्स के लिए, किसी स्टूडेंट के लिए ईआर डायग्राम सिंपल में कैसा हो सकता है, तो इस पिक्चर से आप समझ सकते हैं। ये रेक्टेंगल है तो आपको समझ में आ रहा है कि अगर रेक्टेंगल है तो क्या होगा, एंटिटी होगा। कोर्स भी क्या है, यहाँ पे रेक्टेंगल से शेप में है तो ये क्या हो गया, एंटिटी हो गया। तो ये दोनों एंटिटी हो गया। और स्टूडेंट कोर्स से किस प्रकार से संबंधित है, तो स्टूडेंट क्या करता है, कोर्स से वो स्टडी करता है। तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप इन दोनों के बीच में क्या हो गया, वो हो गया स्टडी। तो एंटिटी, दो एंटिटी के बीच में रिलेशनशिप है और रिलेशनशिप क्या है, स्टडी है, क्योंकि स्टूडेंट और यहाँ पे कोर्स है। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि एंटिटी क्या हो गया, यहाँ पे एंटिटी हो गया स्टूडेंट और कोर्स। अब स्टूडेंट के कुछ क्या होंगे, एट्रीब्यूट्स होंगे, यानी कि प्रॉपर्टी। स्टूडेंट के प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट्स कहलाएंगे और कोर्स के प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट्स कहलाएंगे। तो स्टूडेंट का प्रॉपर्टी क्या हो सकता है, स्टूडेंट का आईडी होगा, स्टूडेंट का नाम होगा, स्टूडेंट का एज होगा और भी एट्रीब्यूट होगा, जैसे स्टूडेंट का एड्रेस हो गया, स्टूडेंट का मोबाइल नंबर हो गया, स्टूडेंट का बैंक अकाउंट नंबर हो गया। ये सब क्या होते हैं, उसके एट्रीब्यूट्स होंगे। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे कोर्स है और कोर्स का भी एट्रीब्यूट, जैसे कोर्स आईडी हो गया, कोर्स का नाम हो गया, कोर्स का डिटेल्स हो गया, ये सब क्या होंगे, आपके एट्रीब्यूट्स होंगे। तो ये इस तरह से जो रिप्रेजेंटेशन हम लोग करते हैं उसको कहते हैं एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। एक और हम लोग समझते हैं यहाँ पे एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम फॉर कॉलेज। अगर किसी कॉलेज के लिए एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम ड्रॉ करना हो तो किस प्रकार से होता है, यहाँ पे हम लोग सिंपल सा ओवरव्यू देख रहे हैं। जब हम लोग कंप्लीट एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम को डिस्कस कर लेंगे तो आप खुद ही इसको इजीली डिजाइन कर पाएंगे। तो इस तरह का जो फिगर होंगे, जैसे कि स्टूडेंट होंगे, कॉलेज है तो स्टूडेंट होंगे, कॉलेज है तो उसमें स्टूडेंट होंगे, कॉलेज हैं तो उसमें लेक्चरर भी होंगे, और लेक्चरर होंगे तो वहाँ पे कोर्स होगा कुछ जिसको लेक्चरर जो है ना पढ़ाएंगे, और उसमें कोर्स में बहुत सारे सब्जेक्ट होंगे, सब्जेक्ट के अलग अलग क्या होंगे, टीचर्स होंगे। तो लेक्चरर क्या होंगे, टीच करेंगे सब्जेक्ट को, तो यहाँ पे रिलेशनशिप क्या हो गया आपका, टीचर्स का, टीचर से रिलेशन होगा, यानी कि टीचेज हो गया। अगर स्टूडेंट हैं तो कोर्स क्या करेंगे, कोर्स को अटेंड करेंगे, तो यहाँ पे ये रिलेशनशिप हो गया। तो ये रिलेशनशिप हो गया। अगर लेक्चरर हैं और कोर्स हैं तो इसमें कोर्स क्या करेंगे, लेंगे, कौन कौन लेक्चर कौन कौन से कोर्स को ले रहे हैं उसको दिखाएंगे। अगर कोर्स हैं और सब्जेक्ट हैं तो यहाँ पे है सर, यानी कि कोर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट और यहाँ पे लेक्चरर हैं तो स्टूडेंट को लेक्चरर क्या करते हैं, टीच करते हैं, तो यहाँ पे टीचर हो गया। तो ये जो है ना आपको एंटिटी और रिलेशनशिप हो गया। अब इस एंटिटी और रिलेशनशिप के बीच में बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होंगे। स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के कौन कौन से एट्रीब्यूट होंगे, स्टूडेंट के एट्रीब्यूट में जैसे कि कोर्स आईडी हो गया,
उसके बाद में उसका एड्रेस हो गया, उसके बाद में उसका नाम हो गया, स्टूडेंट आईडी हो गया, उसका एज हो गया, उसका हॉबी हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया। और साथ ही साथ यहाँ पे आप देखेंगे एड्रेस हैं, तो एड्रेस के बहुत सारे और भी एट्रीब्यूट्स हैं। तो यहाँ पे एड्रेस में क्या हो गया, पिन होगा, स्टेट होगा, सिटी होगा, स्ट्रीट हो गया, दूर हो गया, तो इसका हो गया, इसके एट्रीब्यूट्स होंगे। ठीक उसी प्रकार से कोर्स है, तो कोर्स के एट्रीब्यूट कोर्स आईडी हो गया, कोर्स नेम हो गया। यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट का जो है ना आईडी, उसका एट्रीब्यूट होगा, जैसे लेक्चरर का आईडी इसमें हो सकता है, सब्जेक्ट आईडी हो गया, सब्जेक्ट का नेम हो गया, ये सब क्या हो गया, इसके एट्रीब्यूट्स। ठीक उसी प्रकार से लेक्चरर है, तो लेक्चरर का भी एक प्रॉपर्टीज होगा, और उस प्रॉपर्टी में लेक्चरर का आईडी हो सकता है, लेक्चर का नाम हो सकता है, और लेक्चर का कोर्स आईडी हो सकता है। तो इस तरह से जो रिप्रेजेंटेशन हुआ है डेटाबेस का, इसको हम लोग कहते हैं एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। और चूंकि ये कॉलेज और स्टूडेंट के बीच में है, इसलिए इसको बोलते हैं एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम फॉर कॉलेज। अब यहाँ पे ओवरव्यू को हम लोग देख लिए, इसके अब एडवांटेज को समझते हैं कि क्या है इसके एडवांटेज ईआर डायग्राम का। पहला एडवांटेज ये है कि कॉन्सेप्चुअली इट इज वेरी सिंपल। सिंपल इसलिए है कि जैसे कि मान लेते हैं कि स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट क्या हो गया, एक एंटिटी हो गया, और इसके बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होंगे, जैसे इसका नेम हो गया, उसके बाद इसका कोर्स का आईडी हो गया, स्टूडेंट है तो कोर्स खरीदा होगा तो कोर्स आईडी होगा, या कोर्स पढ़ता होगा कॉलेज में कोर्स आईडी होगा। तो इसके बाद इसका एड्रेस हो सकता है, ये सब एट्रीब्यूट हो सकता है, एड्रेस हो सकता है। उसके बाद इसका जो है ना मोबाइल नंबर हो सकता है, मोबाइल नंबर हो सकता है। उसके बाद इसमें देखेंगे कि इसका एड्रेस हो गया, इसका जो है ना रोल नंबर हो सकता है, रोल नंबर हो सकता है। उसके बाद इसका एज हो सकता है। तो एक एंटिटी के कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होंगे, यानी उससे कौन कौन से प्रॉपर्टी होंगे, उसका ग्राफिकल हम लोग रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो इसका कंसेप्चुअली क्या होता है, व्यू जो है ना बहुत ही सिंपल होता है, जिसको समझना बहुत ही आसान हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, इट इज एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन टूल अमंग डेटाबेस डिजाइनर, यानी कि जब डेटाबेस डिजाइनर डिजाइन करते हैं तो उनके बीच में ये बहुत ही इफेक्टिव कम्युनिकेशन टूल की तरह काम करता है कम्युनिकेशन करने में। इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, बहुत ही आसान है इसको समझना, और इसका बेटर विजुअल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि विजुअली जो हम लोग इसको देखते हैं तो बहुत ही अच्छा से समझ में आ जाता है। इट इज लाइटली इंटीग्रेटेड विथ रिलेशनल डेटाबेस मॉडल, सो कन्वर्सन इज इजी। क्योंकि ये जो है ना रिलेशनल डेटाबेस में इसको कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि जो कुछ भी डेटा में हम डेटाबेस में हम लोग स्टोर करते हैं वो रिलेशनल मॉडल में टेबल के फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो अगर हमारे पास टेबल में कन्वर्ट करना है, तो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम को टेबल्स में यानी कि रिलेशनल डेटाबेस में कन्वर्ट करना बहुत ही आसान हो जाता है। ईआर मॉडल इज वेरी सिंपल बिकॉज इफ वी नो रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटी एंड एट्रीब्यूट्स देन वी कैन इजीली ड्रॉ एन ईआर डायग्राम। ईआर डायग्राम बहुत सिंपल इसलिए है क्योंकि अगर आप एंटिटी और एट्रीब्यूट्स के बीच में रिलेशनशिप को आप समझ लेते हैं तो उसका ईआर डायग्राम ड्रॉ करना बहुत ही आसान होता है। तो ये कुछ एडवांटेज है ईआर डायग्राम को। तो आज हम लोग इसका ओवरव्यू देखें, ईआर डायग्राम किस तरह का होता है, ईआर डायग्राम क्या होता है और इससे कौन कौन से एडवांटेज हैं। नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट सेशन में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे।